Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video we will learn about developmental dysplasia of hip or congenital dysplasia of hip. So earlier developmental dysplasia of hip was known as congenital dysplasia of hip because the children they were affected from the time of birth. तो होता क्या है डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप के अंदर, डिसऑर्डर है रिलेटेड टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हिप, जिसके अंदर क्या होता है either it is developing during fetal life or during infancy or during childhood. So if it is developing during fetal life, it is known as congenital dysplasia of hip. Infancy and childhood, that is developmental dysplasia of hip. तो जिसके अंदर क्या होता है, जो अपना हेड ऑफ फीमर है वो हमारी एसिटाबुलम कैविटी के अंदर फिक्स नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से क्या होगा, चाइल्ड को हिप का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. ये हमारा डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप. Now we will talk about degrees of developmental dysplasia of hip. 3 degrees है, प्रीलग्जेशन, सबलग्जेशन एंड डिसलग्जेशन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीलग्जेशन और एसिटाबुलर डिस्प्लेजिया. होता कि ये माइल्डेस्ट फॉर्म के अंदर है, नाइदर सबलग्जेशन नोर डिसलोकेशन. इसके अंदर क्या होता है, डिले हो जाता है, जो हमारा एसिटाबुलम जो फीमर के एसिटाबुलम का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या होता है, डिले हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो फीमोरल हेड है वो हमारी एसिटाबुलम के अंदर ही रह जाता है. सो दैट इज एसिटाबुलर डिस्प्लेजिया और प्रीलग्जेशन. सेकेंड इज सबलग्जेशन. सबलग्जेशन में इनकम्प्लीट डिसलोकेशन हो जाता है हिप का, तो जो फीमोरल हेड है वो एसिटाबुलम के अंदर रहता है, लेकिन हाफ ऑफ द हेड इट इज आउटसाइड फ्रॉम द एसिटाबुलर कैविटी. तो स्ट्रेस्ड कैप्सूल एंड लिगामेंटम टेरिस दे causes head of femur to be partially displaced. So head of femur it is partially displaced from the acetabulum cavity. That is subluxation. And the third is dislocation. Dislocation में क्या होगा, जो femoral head है वो हमारी acetabular cavity से क्या होगा, contact को खत्म कर देगा, and it is dislocated posteriorly and superiorly over the fibrocartilaginous rib. Ligamentum teres is elongated and taut. So now we will discuss the incidence of DDH. It is more common into the female as comparison to male. 6 टाइम more common होता है because female के अंदर हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन, तो ये क्या करता है, लिगामेंट को लैक्सिटी प्रोवाइड करता है. ये मोस्ट कॉमन होता है फीमेल्स के अंदर लेफ्ट हिप के अंदर. और इसके क्या कोजेज है, मेनली जिस फैमिली हिस्ट्री ऑफ DDH है, प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, ब्रीच डिलीवरी है, ओलिगो हाइड्रोएमिनोज मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, अडक्शन एंड एक्सटेंशन पोस्टनेटली. तो रिस्क फैक्टर को हम याद कर सकते हैं 4FC, दैट इज फीमेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड. फुट इज फर्स्ट, दैट मीन्स ब्रीच डिलीवरी के अंदर फुट फर्स्ट आ रहा है. F इज फर्स्ट बोर्न चाइल्ड, प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर फर्स्ट बोर्न चाइल्ड और फैमिली हिस्ट्री है. तो मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर इनटू द न्यूबॉर्न. डिस्प्लेजिया इट इज अकरिंग 1 in 100 चाइल्ड बर्थ एंड डिसलोकेशन 1 in 1000 लाइव बर्थ. Now we will discuss the sign and symptoms of DDH. So whenever we are examining the child for DDH, examine one hip at a time and baby must be quiet. Neonate के अंदर हम देखेंगे laxity of ligament around the hip. तो जो लिगामेंट होगा अराउंड द हिप उसके अंदर क्या होगा, एबनॉर्मल फोल्ड्स होंगे. सेकेंड है इन्फेंट. इन्फेंट के अंदर क्या होगा, गलेजी साइन और एलिस साइन बोलते हैं हम इसको, जिसके अंदर शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब ओवर द अफेक्टेड साइड. जो हमारा साइड अफेक्टेड होगा उसका क्या होगा, लिम्ब शॉर्ट होगा. तो जिसके अंदर अभी हमने देखा कि जो एसिटाबुलम कैविटी से क्या था, फीमर का हेड है वो आउट हो रहा था, तो जो अफेक्टेड होगा, जो फुट अफेक्टेड होगा उसके अंदर शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब होगा, उसको हम बोलते हैं गैलेजी साइन और एलिस साइन. नेक्स्ट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड अबडक्शन ऑफ द हिप ऑन द अफेक्टेड साइड व्हेन इन्फेंट इज प्लेस्ड इन सुपाइन विद नी एंड हिप फ्लेक्स्ड. तो जो रिस्ट्रिक्शन होगा हमारा हिप के जो अफेक्टेड साइड है वो उसके अबडक्शन के अंदर क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा जब हम चाइल्ड को सुपाइन के अंदर और सुपाइन के साथ नी और हिप को जब फ्लेक्स करते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी. लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन इन द अफेक्टेड हिप. अनइक्वल ग्लूटियल फोल्ड्स व्हेन द इन्फेंट इज इन प्रोन पोजीशन एंड द लेग्स आर एक्सटेंडेड अगेंस्ट द एग्जामिनिंग टेबल. तो जो ग्लूटियल फोल्ड्स होंगे वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, एक थाई के अंदर ज़्यादा होंगे एक के अंदर कम होंगे. तो जब इन्फेंट प्रोन पोजीशन के अंदर है या फिर जब उसकी लेग्स को हम एक्सटेंड करते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. Next sign is positive ortholenny sign. This is a test to assess the hip
इनस्टेबिलिटी, एग्जामिनर क्या करता है, अबडक्ट करेगा थाई को, जो बेबी की थाई है उसको क्या करेगा, अबडक्ट करेगा और एक जेंटल प्रेशर को अप्लाई करेगा फॉरवर्ड ओवर द ग्रेटर ट्रोकेंटर पे। जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एक क्लिकिंग की साउंड आएगी। जो क्लिकिंग साउंड है वो क्या बताती है, जो हिप है वो डिसलोकेट हो रखा है फ्रॉम द एसिटाबुलम, दैट इज पॉजिटिव ओर्टोलेनी साइन और ओर्टोलेनी क्लिक। तो क्लिकिंग की साउंड आएगी जब एग्जामिनर क्या करेगा, थाई को अबडक्ट करेगा और जेंटल प्रेशर अप्लाई करेगा ओवर द ग्रेटर ट्रोकेंटर। नेक्स्ट साइन इज बार्लो साइन। बार्लो साइन के अंदर क्या है, जो एग्जामिनर क्या करता है, अडक्ट करता है हिप्स को और जेंटल प्रेशर अप्लाई करता है डाउन एंड बैक विद द थंब। तो जब DDH होगा किसी चाइल्ड को तो एग्जामिनर को क्या फील होगा कि जो फीमोरल हेड है वो आउट है फ्रॉम द एसिटाबुलम, दैट इज पॉजिटिव बार्लो साइन। यू कैन सी इन द डायग्राम, जो ये फर्स्ट डायग्राम है ये क्या दिखा रहा है, एसिमेट्री ऑफ ग्लूटियल फोल्ड्स। देख सकते हो तुम थाई के अंदर जो ग्लूटियल फोल्ड्स है उसके अंदर एसिमेट्री है। सेकंड जो डायग्राम है ये हमें क्या दिखा रखा है, लिमिटेड हिप अडक्शन। जो अबडक्शन है हिप का वो क्या है, लिमिटेड है। तो चाइल्ड को अपनी लेग्स अपने नीचे नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसको इश्यूज हैं। थर्ड क्या है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि शॉर्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब है। ठीक है, जो ये है ये ट्रेंडलबर्ग साइन है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेंडलबर्ग साइन होता क्या है। ये है हमारा ओर्टोलेनी साइन। जब एग्जामिनर इसकी लेग्स को, बेबी की लेग्स को क्या करता है, एक्सटेंड करता है और अप्लाई करता है प्रेशर को, तो एक क्लिक साउंड आएगी जो क्या बताएगी कि जो बेबी का जो फीमर है वो हमारी एसिटाबुलम कैविटी से आउटसाइड है, तो दैट इज ओर्टोलेनी साउंड, ओर्टोलेनी क्लिक। जो ओल्डर इन्फेंट्स एंड चाइल्ड है उनके अंदर क्या होगा, इफेक्टेड लेग इज शॉर्टर देन द अदर, हेड ऑफ द फीमर इज फेल्ट टू मूव अप एंड डाउन इन द बटक्स व्हेन एक्सटेंडेड थाई इज पुश्ड फर्स्ट फॉरवर्ड एंड द चाइल्ड हेड एंड पुल डिस्टली। तो पॉजिटिव ट्रेंडलबर्ग साइन क्या है, व्हेन द चाइल्ड स्टैंड्स ऑन वन फुट एंड देन द अदर फुट, holding on a support and bearing weight on the affected hip, the pelvis is tilted downward on the normal side instead of upward. Now you can see in the diagram that the child is standing on one limb and the child is taking support. तो क्या होगा, जो pelvis है वो हमारा एक साइड से क्या होता है, tilt down हो जाता है। ये हमारा पॉजिटिव ट्रेंडलबर्ग साइन है। तो these are the signs of DDH, that is developmental dysplasia of hip. Other signs are greater trochanter is prominent, marked lordosis and waddling gait is noted in bilateral dislocation. इसको हम बोलते हैं Killistic test. Now we will see what all diagnostic measures we can perform. हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसके अंदर पॉजिटिव ओर्टोलेनी साइन, बार्लो साइन, ट्रेंडलबर्ग साइन, एलिस साइन, गैलेंजी साइन, ये साइन सारे प्रेजेंट होंगे। एक्सरे के अंदर जो फीमर है वो हमारी एसिटाबुलम कैविटी से आउटसाइड मिलेगी। अल्ट्रासाउंड मदर का एंटीनेटल कराना है ताकि फीटल के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सके CDH है या नहीं है। MRI एंड आर्थोग्राम स्टडीज। What are the complications of DDH? Osteonecrosis, delayed diagnosis and transient femoral nerve palsy. Now we will discuss the management part. From birth to 6 months of age, splinting of the hip is done with pelvic harness to maintain the flexion and abduction and the external rotation. तो बर्थ से 6 मंथ हम क्या करते हैं, हम पाल्विक हार्नेस या फिर स्प्लिंटिंग करते हैं बेबी का। तो ये हमारी पाल्विक हार्नेस है कि हम बेबी को कैसे स्प्लिंटिंग करते हैं ताकि बेबी का क्या हो सके, एक्सटेंशन और अबडक्शन हो सके। सेकेंड है फ्रॉम 6 to 18 मंथ, ग्रेजुअल रिडक्शन बाय ट्रैक्शन फॉलोड बाय क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। तो चाइल्ड को हम प्लेस करेंगे इनटू द हिप स्पाइका कास्ट for 2 to 4 months until the hip is stable. After then a flexion abduction brace is applied for approximate 3 months. For the older child, operative reduction and reconstruction surgery, and educate the parents regarding proper care of pelvic harness, spica cast and abduction brace. So this was related with DDH. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe. Thank you.